हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 9 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक निबंध जिसका नाम है नींव की ईंट। इसे लिखा है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं। क्या आपने कभी इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक धमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। लोग जो भी लोग हैं वो इमारत की सुंदरता पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो इमारत जिस नींव पर टिकी हुई है, जिस चीज़ की वजह से वो इमारत है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो नींव है वो हमेशा जो ठोस चीज़ जो रहती है जिस पे कोई भी इमारत बनती है वो सत्य भी होता है, शिवम भी होता है, लेकिन वो हमेशा सुंदर हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोचनों को अपनी ओर आकर्षण करती है, मतलब लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो ज़मीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्यों? इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाएंगे। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ ज़मीन के नीचे अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत ज़मीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसके लिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुँह शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मुँह, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप यह कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, ईसा जो हैं वो इमारत का कंगूरा हैं, और ऐसे अनाम लोग जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपना जीवन जो है अर्पित कर दिया, वो उसकी नींव की ईंट है, क्योंकि उन्हीं के दम पर ईसाई धर्म टिका हुआ है। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों का शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ऐसा कोई कोना होगा जहाँ कुछ ऐसे ददीची नहीं हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृतासुर का नाश किया। मतलब जो शहीद हैं जिनको हम जानते हैं वो तो इस इमारत के कंगूरे हैं जिनका सम्मान हमेशा ही किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे शहीद होंगे जिनका नाम नहीं हो पाया है, जिन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो ऐसे ही लोग क्या हैं? नींव की ईंट हैं। हम जिन्हें देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है
ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। कोई भी हो इस समाज में, सबको ऊंचाई पर रहना पसंद है, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नींव की ईंट बनने की चाह है वो लोगों में लुप्त होती जा रही है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। 7 लाख गाँव का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से दूर हों, उदय के लिए आतुर। हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है। देश के नौजवान को यह चुनौती है। तो इस पाठ के ज़रिए लोगों ने, जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उनको नींव की ईंट बनने का संदेश दिया है। नींव की ईंट से तात्पर्य है कि किसी भी इमारत में नींव की ईंट का काम क्या होता है, इमारत को शक्ति प्रदान करना। और नींव की ईंट जो रहती है उसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत ही कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो नींव की ईंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही एक अच्छा समाज बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नींव की ईंट की तरह समाज को क्या देंगे, शक्ति देंगे, ताकि समाज जो है स्थिरता के साथ खड़ा रह सके। लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो लोगों को बिना किसी लालच के, बिना सम्मान की चेष्टा के क्या करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको भी ये निबंध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।